हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे इस सेशन में स्वागत है। आप सभी को पता ही है कि आपके अंबिकापुर शहर में हम सीजी सेट 2026 का तैयारी कराने वाले हैं, जिसमें हम पेपर वन और पेपर टू में हम केमिकल साइंस का तैयारी कराएंगे। अगर आप सीजी सेट 2026 को एक ही बार में क्वालिफाई करने का सोच रहे होंगे, तो यह सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है। ठीक है, मैं इस सेशन में आप लोगों को सीजी सेट एक ही बार में क्वालिफाई करने का कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स शेयर करना चाहता हूं, जिसे आप अगर फॉलो करते हो तो सीजी सेट 2026 आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इस सेशन में आप लोगों को सीजी सेट के एग्जाम पैटर्न के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि हम जब भी किसी एग्जाम का तैयारी करते हैं तो ये जानना जरूरी होता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है और उसके सिलेबस क्या होते हैं और उसमें हमको क्या क्या पढ़ना होता है। अगर ये सारी चीज़ें अगर हम अच्छे से समझ जाते हैं तो हमारे लिए एग्जाम का तैयारी करना थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन में आप देख रहे हैं, मैं जो एग्जाम का पैटर्न है उसको दो भागों में मतलब बांटा हूँ। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं, तो ये जो सीजी सेट का एग्जाम होता है वो उसमें दो पेपर होते हैं, पेपर वन और पेपर टू। ठीक है, जो पेपर वन होता है उसे हम जनरल पेपर कहते हैं और टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के नाम से जानते हैं। ये जो पेपर वन होता है सभी सब्जेक्ट वालों के लिए कॉमन होता है, मतलब जो भी सीजी सेट का एग्जाम देते हैं हर सब्जेक्ट वालों को इसको देना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पेपर वन के बारे में समझेंगे, क्या पढ़ना होता है, कैसे पढ़ना होता है, क्या क्वेश्चन होते हैं। ठीक, तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, पेपर वन जो होता है उसके लिए हम लोगों को 1 घंटा का समय मिलता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होते हैं और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो ये 100 मार्क्स के हो जाते हैं। ये जो पेपर वन होता है ये बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, क्योंकि हम अ, अपना जो पेपर टू होता है सब्जेक्टिव होता है उसमें बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना होता है, लेकिन पेपर वन स्कोरिंग इसलिए होता है क्योंकि इसमें लिमिटेड चीज़ें ही पढ़ना होता है, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं, जो पेपर वन होता है उसमें टोटल 10 यूनिट ही होते हैं, मतलब 10 यूनिट ही इसमें पढ़ना होता है और हर यूनिट से 5 क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, 1 यूनिट से 5 क्वेश्चन आता है और हर क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, तो 1 यूनिट से टोटल 10 नंबर के सवाल आते हैं। अब हमको जानना है कि ये जो 10 यूनिट होता है उसमें हमको पढ़ना क्या क्या होता है। ठीक है, तो पहला यूनिट है शिक्षण अभिक्षमता। तो शिक्षण अभिक्षमता में हम पढ़ते हैं शिक्षण क्या है, इसकी क्या प्रकृति होती है, इसमें छात्र अध्यापक के संबंध और अच्छे अध्यापक के क्या क्या गुण होते हैं, शिक्षण को कैसे प्रभावशाली बनाया जा सकता है, उसमें किन किन चीज़ों को समावेश किया जाता है, सरकार के क्या क्या प्रयास होते हैं उसको प्रभावशाली बनाने का, एक शिक्षक और कैसे अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाया जा सकता है, क्या क्या चीज़ें उसको अपनानी होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो जो यूनिट वन होता है उसमें 5 क्वेश्चन आते हैं और हर क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, तो आसानी से आप इसमें 10 नंबर गेन कर सकते हैं, मतलब प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमको ये भी जानना है कि जो भी हमको पढ़ना है उसमें डायरेक्ट सवाल नहीं आते हैं, जो भी सवाल होते हैं वो अंडरस्टैंडिंग बेस में होते हैं, मतलब समझ के आधार पर होता है। तो जो भी हमको पढ़ना है उसको पढ़ने के साथ-साथ उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? तो उसके लिए हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएँगे, जिससे आपको हर यूनिट आसान हो जाएगा। इसके बाद यूनिट 2 की बात करते हैं, तो यूनिट 2 में हम लोग को पढ़ना रहता है शोध अभिक्षमता के बारे में। ये शोध अभिक्षमता क्या होता है, ये रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड होता है, मतलब जब भी हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च के क्या प्रोसेस होते हैं, क्या-क्या चीज़ों का हमको सामना करना पड़ता है, किन कठिनाइयों से गुजरना होता है, क्या-क्या पेपर होते हैं, क्या-क्या जर्नल होते हैं जहाँ हम पेपर पब्लिश करते हैं, थीसिस कैसे लिखते हैं, इन सारी चीज़ों को हम शोध अभिक्षमता में पढ़ते हैं। तो इसमें भी 5 क्वेश्चन आते हैं, जिससे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद यूनिट 3 का बात करें तो यूनिट 3 में तो हम बोधगम्यता के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये यूनिट 3 जो होता है हम लोगों के लिए बहुत ही प्लस यूनिट होता है।
प्लस यूनिट इसलिए होता है क्योंकि इसमें एक अनसीन पेज दिया रहता है और उस अनसीन पेज से रिलेटेड नीचे में 5 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, मतलब उसको ही पढ़ के हम लोगों को टिक लगाना रहता है। इसके लिए हमको बहुत ज़्यादा तैयारी करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि हम पैराग्राफ को पढ़ के ही आंसर आसानी से कर सकते हैं। तो ये जो यूनिट 3 है, इसमें 5 नंबर आप बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद यूनिट 4 का बात करें तो यूनिट 4 को हम जानते हैं संप्रेषण के नाम से। तो संप्रेषण क्या होता है? संप्रेषण जब हम अपने संदेशों को, बातों को, विचारों को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो उसको संप्रेषण कहा जाता है। तो संप्रेषण क्या होता है, इसकी क्या प्रकृति होती है, क्या क्या विशेषताएं होती है, संप्रेषण को क्या क्या चीज प्रभावित करता है और संप्रेषण को प्रभावशाली बनाने के लिए क्या क्या चीजें उपयोग किए जा सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम यूनिट 4 में पढ़ते हैं। तो ये यूनिट भी काफी इजी होता है ना? अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं तो इस यूनिट से भी आप 5 क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद हम यूनिट 5 का बात करें तो यूनिट 5 में हमको पढ़ना होता है गणितीय तर्क और अभिक्षमता के बारे में। तो जैसा कि बहुत लोगों को रहता है कि गणित बहुत कठिन होता है, तो ऐसा नहीं है। इसमें जो भी गणित के क्वेश्चन होते हैं वो 10वीं तक क्लास तक के लेवल का होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता है। लाभ हानि के प्रश्न होते हैं, ट्रेन से संबंधित प्रश्न होते हैं और समय, दूरी, चाल, ये सब से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो ये भी यूनिट बहुत ईजी है, बहुत कठिन नहीं है। अगर फार्मूला सब अच्छे से आप याद कर लेते हो तो 5 क्वेश्चन इसमें भी आप आसानी से बना सकते हो। इसके बाद यूनिट 6 की बात करें तो ये है तार्किक तर्क, मतलब रीजनिंग आता है, रीजनिंग का क्वेश्चन आते हैं। तो इसके जो रीजनिंग का लेवल होता है ये भी 10वीं लेवल तक का होता है। बहुत ही इजी इजी रीजनिंग के सवाल आते हैं। ठीक है, जब हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को सारी चीज़ों को अच्छे से क्लियरली पढ़ा देंगे। ठीक है, जिससे आप समझोगे कि जो रीजनिंग है वो बहुत आसानी से आप बना सकते हो। लेकिन इसके लिए हम लोग को क्या करना है, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि जो मैथ के सवाल होते हैं, रीजनिंग के सवाल होते हैं, उसमें हम लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना ही वो हम लोग के लिए मतलब इम्पोर्टेंट होता है, मतलब उतना ही याद होता है। तो ये रीजनिंग के सवाल भी आप आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद यूनिट 7 का बात करें तो इसमें इसको हम डेटा व्याख्या के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि एक डेटा दे दिया जाता है, उस डेटा से रिलेटेड 5 क्वेश्चन रहते हैं। कभी-कभी हर क्वेश्चन के लिए एक डेटा दिया रहेगा और कभी-कभी क्या होता है कि एक ही डेटा दे दिया रहता है, उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन होते हैं। तो अगर इसको भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो इसमें भी 5 क्वेश्चन आप आसानी से सही कर सकते हैं। इसके बाद यूनिट 8 का बात करें तो यूनिट 8 में हम लोग को पढ़ना रहता है सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के बारे में। मतलब अगर मैं अभी तक का पेपर एनालिसिस करके देखा हूँ तो उसमें ज़्यादातर हम लोगों को इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं, है ना? और ये जो सूचना प्रौद्योगिकी होता है उसको शिक्षण में किस प्रकार उपयोग किया जाता है, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो इसको भी आप आसानी से 5 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। इसके बाद यूनिट 9 का बात करें तो यूनिट 9 में हम लोग को पढ़ना रहता है लोक विकास और पर्यावरण के बारे में। मतलब इसमें भी पेपर एनालिसिस जब हम करते हैं तो उसमें पाते हैं कि ज़्यादातर क्वेश्चन पर्यावरण से रिलेटेड ही होते हैं, है ना? प्रदूषण के बारे में होता है और पर्यावरण में जो भी हम पढ़ते हैं वो सारी चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें भी 5 क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, बहुत कठिन क्वेश्चन इसमें भी नहीं आते हैं। इसके बाद यूनिट 10 की बात करें तो यूनिट 10 में हम लोग को पढ़ना रहता है उच्च शिक्षा प्रणाली में। जैसे कि आप सभी जब से कॉलेज स्टार्ट किए हैं उस शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो उस शिक्षा प्रणाली जो है उसका सिस्टम कैसा है, कब से स्टार्ट हुआ है, अभी तक का क्या प्रोसेस है। जैसे कि अभी नया-नया जो 2020 का जो नई शिक्षा नीति है उससे हम लोग का वो शिक्षा प्रणाली चल रही है। वैसे ही कौन-कौन सी संस्था अभी तक बने हैं, उनकी क्या-क्या विशेषताएँ हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम उस शिक्षा प्रणाली में पढ़ते हैं। तो ये भी बहुत ईज़ी होता है, इसमें भी आप 5 क्वेश्चन ईज़िली बना सकते हैं। ठीक है, तो जो पेपर 1 होता है इसका तैयारी कोई भी सब्जेक्ट वाला कर सकता है, क्योंकि ये बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। इसमें हमको 10 यूनिट ही पढ़ने होते हैं, है ना? वो सारे यूनिट बहुत ही इजी है सभी को, अगर आप डेली क्लासेस करते हैं, है ना? और डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो आप पेपर 1 के जो 50 क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो 50 क्वेश्चन है इसको आप आसानी से 50 में 50 भी सही कर सकते हैं।
और ये जो पेपर 1 होता है सीजी सेट क्वालिफाई करने के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, क्योंकि जो सीजी सेट होता है उसमें दोनों पेपर को मिला के मेरिट लिस्ट बनता है। ठीक है, इसलिए पेपर 1 का तैयारी दूसरे सब्जेक्ट वाले भी कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि आपके अंबिकापुर शहर में हम पेपर 1 का भी तैयारी करा रहे हैं, जिससे आप जुड़ सकते हैं। इसके बाद हम पेपर 2 का बात करें तो पेपर 2 में हम केमिकल साइंस का तैयारी कराएंगे। ठीक है, तो केमिकल साइंस जो होता है इसमें भी हमको समझना है कि एग्जाम के क्या पैटर्न होते हैं, क्या सिलेबस होते हैं, क्या क्या पढ़ना होता है। ठीक है, जो पेपर 1 होता है वो सब्जेक्टिव होता है। जो भी हम एमए एमएससी किए रहते हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड इसमें 100 क्वेश्चन दिए जाते हैं। अगर हम इसमें समय की बात करें तो टोटल 2 घंटे का समय मिलता है, और नंबर ऑफ मार्क्स की बात करें तो ये 200 पूर्णांक का होता है। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है तो 100 प्रश्न का 200 नंबर का हो जाता है। तो जो केमिकल साइंस होता है इसमें हम लोगों को 3 विषय के बारे में पढ़ना रहता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये जो आप लोग 3 सब्जेक्ट देख रहे हैं इसमें हम लोग को डरना नहीं है। इसमें जो भी क्वेश्चन आते हैं वो बीएससी और एमएससी एमएससी लेवल तक के सारे लगभग क्वेश्चन रहते हैं। कुछ क्वेश्चन सीएसआईआर नेट लेवल का रहता है, लेकिन लगभग क्वेश्चन बीएससी एमएससी लेवल का रहता है। ठीक है, अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझते हैं, पढ़ते हैं, डेली क्लासेस करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, तो आप तीनों विषय में अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है ना, डेली क्लासेस करना है। जो समझ में नहीं आता है जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो आप आसानी से, मतलब जो भी समझ में नहीं आएगा उससे हमको पूछ सकते हैं, हम सारे डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, तो जो सीजी सेट का एग्जाम, जिससे कि आप स्क्रीन में देखिए, मैं सारी चीज़ों को आपको बता दिया है ना। तो और ये सीजी सेट होता है, इसमें माइनस मार्किंग नहीं होता है, और सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और 4 में से एक को हमको टिक करना है। ठीक है, तो मैं केमिकल साइंस का अगर बात करूँ, सारे तीनों सब्जेक्ट का अगर रेशियो का बात करूँ तो तीनों सब्जेक्ट में 33-33 नंबर के क्वेश्चन आते, मतलब 33-33 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इनऑर्गेनिक में 33 क्वेश्चन, ऑर्गेनिक में 33 क्वेश्चन और फिजिकल में 33 क्वेश्चन। जो एक क्वेश्चन होता है वो किसी भी सब्जेक्ट से आ सकता है। ठीक है, तो टोटल 100 क्वेश्चन हो गए। तो हर हर पार्ट से 33-33 नंबर के, मतलब 33-33 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये हम लोग के लिए आसानी हो जाता है ना। और हमको तीनों पार्ट को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि कोई एक पार्ट को अगर अच्छे से कवर करते हैं तो ये नहीं हो पाता है, हमको सारी चीज़ों को ही पढ़ना होता है। तो उसके लिए आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, समझना है, और जो चीज़ें अभी तक परीक्षा में लगातार, मतलब जिस जिस टॉपिक से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं हम उसी टॉपिक को ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो सीजी सेट क्वालिफाई करने के लिए मैं कुछ 2 फार्मूला यहाँ पर बनाया हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो फार्मूला 1 देखते हैं हम। तो फार्मूला 1 में हम लोग का लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। तो हम लोग का लक्ष्य अभी क्या है, सीजी सेट है, जिसे हमको क्वालिफाई करना है। दूसरा क्या है कि हमको सीजी सेट अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो कड़ी मेहनत करना है और निरंतर प्रयास करते रहना है, मतलब निरंतर हमको पढ़ना है, सिलेबस को कवर करना है। तीसरी बात यह है कि आत्मविश्वास बनाए रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये बहुत कठिन परीक्षा है, आप लोगों से नहीं होगा। तो ये जो नेगेटिविटी होता है ना, इससे हम फॉलो नहीं करेंगे। आप भी कर सकते हो, है ना। बहुत बहुत ही कठिन नहीं होता है सीजी सेट, है ना। इसलिए अपना आत्मविश्वास बनाए रखना है और मन में ठानना है कि मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, तीसरी बात क्या है कि अनुशासन और समय का सदुपयोग करना है, क्योंकि हम लोगों के लिए सीजी सेट के लिए 3 मंथ ही है। ठीक है, 3 मंथ ही है, क्योंकि 4 अक्टूबर को परीक्षा होने वाली है सीजी सेट का। तो 3 मंथ है, 3 मंथ हम लोगों को अच्छे से पढ़ना है, अनुशासन से रहना है और हर समय का उपयोग करना है। ठीक है, इसके बाद मैं सक्सेस फार्मूला 2 बनाया हूँ, जिसमें मैं अगर इसको आप फॉलो करते हो, जैसे कि इसमें हमको डेली क्लासेस करना है, अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट, मतलब कॉन्सेप्ट को हमको समझना है, पीवाईक्यू करना है, पीवाईक्यू क्वेश्चन जो होते हैं उसको प्रैक्टिस करना है,
डेली रिवीजन करना है और वीकली टेस्ट भी देना है। अगर इन दोनों फार्मूला को अगर आप फॉलो करते हो तो सीजी सेट आसानी से आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक, तो जो सीजी सेट है जिसका हम एग्जाम का तैयारी कराने वाले हैं, जिसका क्लासेस 1 जुलाई को स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम में पढ़ाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को 25 तारीख तक मतलब 25 जून तक रजिस्ट्रेशन करना होगा, कंफर्म करना होगा कि हमको तैयारी करना है। ठीक है, 25 से लेके 1 तारीख के बीच में हम डेमो क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो डेमो क्लास होगा वो 26 या नहीं 25 से ही स्टार्ट करेंगे, 25 से लेके 30 जून तक, है ना। 30 जून तक हम डेमो क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसमें आप आइए देखिए क्या पढ़ना होता है, कैसे पढ़ना होता है, क्या क्या चीज़ें पढ़ना होता है, इन सारी चीज़ों के हम बारे में हम बताएंगे। इसके बाद ही आप डिसाइड करें कि आपको कोचिंग करना है कि नहीं करना है। ठीक है, और हम पूरी कोशिश करेंगे, सिलेबस पूरा कवर कराएंगे आप लोगों का, और सारी चीज़ों को अच्छे से हम कंप्लीट कराने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये सेशन आप लोग को कैसा लगा अपने ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि इस जो सीजी सेट 2026 का एग्ज़ाम होने वाला है उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, क्या क्या पढ़ना होता है। ठीक है, तो सभी को अब ढेर सारी शुभकामनाएं, ये कि आप एग्ज़ाम का तैयारी करा रहे हैं, मतलब एग्ज़ाम का तैयारी करने वाले हैं। ठीक है, अपने मन में नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं लाना है, एकदम पॉजिटिव रहना है, और मन में ठानना है कि मेरे से हो जाएगा, मैं कर सकता हूँ। ठीक, इसी विश्वास को अपने मन में बनाए रखना है, और जो भी डाउट होगा आप हमसे बता सकते हैं, व्हाट्सएप में टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, या कमेंट में भी बता सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।